बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। उर्दू के लेक्चर नंबर 11 के साथ आपकी मुअल्लिमा आपके साथ मौजूद है। तालिबात, पिछली क्लास में हमने नज़्म नात का काम किया था, जिसमें खुलासा और मश्क़ी काम शामिल है। उम्मीद है कि आपने उसे अच्छी लिखाई में सफाई से अपनी टेक्स्ट की कॉपी में कर लिया होगा। ठीक है, आज हम नात के कवायद का काम जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है तालिबात, आज का जो हमारी क्लास है वो नात के कवायद के काम पर मुश्तमिल है। यानी इसमें हम नात का जो है वो कवायद का काम देखेंगे कि वो जो है वो कैसे होगा। देखिए किताब का सफ़ा नंबर 10। सफ़ा नंबर 10 पर आपको यहाँ पर अगर नज़र आ रहा हो तालिबात, तो ये देखिए मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिए कि हम देखते हैं कि ये मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही उनसे मुतल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन देखिए, आप कोई भी लफ्ज़ सोचते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का आपको ख्याल आता है। मसलन मैं आपकी एक ही किसी चीज़ की बात करती हूँ। मसलन आप कहते हैं कमरा। अब जब आप कमरे की बात करते हैं तो कमरे को सोचकर आपके जहन में क्या आता है? खिड़की आ जाती है। यानी आपके कमरे में जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके जहन में आने लगती हैं। तो ऐसे अल्फाज के जिनसे आप कोई चीज़ सोचें, यानी आप कोई चीज़ किसी जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सोचें और उससे रिलेटेड यानी उससे मुतल्लिका बहुत सारे चीज़ें जो है वो आपकी ज़बान पर आ जाए। जैसे देखिए, अब बाग एक जगह का नाम है। अब अगर हम बाग के बारे में सोचते हैं तो फ़ौरन से हमारे जहन में क्या आता है कि बाग में क्या क्या होगा? दरख्त भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, शाखें भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, घास भी, परिंदे भी। ठीक है, बाज़ बागों में फवारा वगैरह भी होता है, तालाब भी होता है। ठीक है, जिसमें मछलियाँ तैर रही होती हैं। तो ऐसे तमाम अल्फाज को क्या कहते हैं? मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज कहते हैं। ठीक है मेरा बेटा, अब अगर आप अपनी किताब पर देखें तो आपको यहाँ पर एक मश्क दी गई है। देखिए यहाँ पर दर्ज झेल अल्फाज के मुतलाज़िम अल्फाज लिखिए। ठीक है, आपको मुतलाज़िम अल्फाज इनके लिखने हैं। जैसे पहला जो लफ्ज़ है वो है घर। जब घर का ख्याल आता है तो आप बहुत सारी बातें जहन में, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। घर में कमरे होते हैं, दरवाज़ा होता है, खिड़की होती है, किसी घर में बाग भी होता है और बावर्ची खाना होता है। ठीक है, इसी तरह दालान भी होते हैं। इसी तरह कमरों के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे ड्राइंग रूम होता है, सोने का कमरा भी होता है, घर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है कि आपने अपनी कॉपी में इस सवाल को इस तरीके से करना होगा कि आपने इसी तरह पहले जो है वो इंडेक्स आपने मेंटेन की। ठीक है, नात का कवायद का काम आपने जो लिखना है वो लिखा। उसके बाद आप जो है आपने क्या किया, ये देखिए, ये मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज की तारीफ आपने लिखी है। ठीक है, कॉपी में ये देखिए आपने पूरी तारीफ इसकी लिख दी। उसके बाद नीचे आपने उसका सवाल लिखा जो अभी हमने पढ़ा किताब में। उसके बाद इस तरह आपने एक लाइन लगा दी और वो अल्फाज जो आपको किताब में दिए गए हैं वो आपने वहाँ पर लिख लिए। ठीक है मेरा बेटा, उसके बाद उससे मुतल्लिका जो अल्फाज यानी मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज आएंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यानी कौन से होंगे? जैसे दरवाज़ा, सहन, कमरा, दीवार, छत, खिड़की और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई और आ जाए तो आप वो भी लिख लें। ठीक है ना। इसी तरह तमाम अल्फाज लिखने के बाद आप उनसे मुतल्लिका अल्फाज जो है इस तरह अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इस पर फोकस पॉज किया हुआ है ताकि आप जो है वो इसे आराम से देख लें और अपने पास नोट कर लें। ठीक है बेटे, समझ में आ गई बात? अब आ जाइए कवायद के अगले काम की तरफ, और वो है जैसे कि पिछली क्लासेस में और पिछले उसमें सब असबाक में हमने वाहिद जमा, अल्फाज ज़िद और अल्फाज मुतरादिफ का काम भी किया था। आपको याद है ना
तो इसी तरह इसमें भी हम वाहिद जमा का काम भी करेंगे अल्फाज, और ये सारे अल्फाज जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, नज़्म नात में से लिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए वाहिद जमा, मकान मकानात, गमज़दा गमज़दों, मशल मशलें, उजाला उजाले, नूर अनवार, सहारा सहारे। अच्छा, अब आप ये मत कीजिएगा कि मैंने लाल पेन से अगर लाल मार्कर से यहाँ पर लाल लाइनें लगाई हैं तो आप कॉपी में भी इसी तरह करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमने बोर्ड की लिए किया है ये काम, आपने लाइन जो है वो पेंसिल से ही लगानी है, ठीक है मेरा बेटा। आप लोग मत कीजिएगा ये काम कि लाल से लाइनें लगा दें। आप लोगों ने किस चीज़ से लाइनें खींचनी है, आप लोगों ने पेंसिल से लाइनें खींचनी है, और दोनों तरफ आपकी मार्जिन लाइन भी, यानी जो आपके हाशिए हैं मार्जिन लाइंस के, वो भी होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह देखिए ये कॉपी में जैसे मैंने किया हुआ है, ये देखिए ये इस तरह आपने ये काम करना है। पिछली उसमें भी आप कर चुके हैं, इस बात में भी, इसमें भी आप इसी तरह इस काम को करेंगे। इसके बाद आगे हम आते हैं और अगला है हमारा अल्फाज ज़िद। अल्फाज ज़िद में देखिए पहला है बुलंद, पस्त, रोशन, तारीक, ऊला, अदना, स्याह, सफ़ेद, नूर, जुल्मत, मकान, ला मकान, सुबह, शाम, कमर, शम्स, ठीक है। आप इसको भी देख लीजिए आप कॉपी में, ये देखिए इस तरह से आपने ये सारे अल्फाज जो हैं इसी तरह आपने कॉपी में भी कर लेने हैं, ठीक है मेरा बेटा। अब देखिए आगे नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक वो है अल्फाज मुतरादिफ। आला, ऊला, अरफा। आला और अरफा आपने लफ्ज़ सुना होगा, बुलंद, बाला, जैसे बुलंदो बाला कहते हैं, ठीक है। मुजदा, खुशखबरी, वहदत, यकताई, बेकस, बेसहारा, गम, दुख, कमर, महताब। कमर किसको कहते हैं, चांद को, तो इसको महताब भी कहते हैं, तो ये इसका मुतरादिफ लफ्ज़ हो गया। और इसी तरह आपने इन अल्फाज को अपनी कॉपी में भी ऐसे ही कर लेना है, ठीक है मेरा बेटा। अब आप देखिए कि इस तरह क्या हुआ कि आपकी किताब में जो है ये मौजूद हैं अल्फाज जिनके मायने आपको लिखने हैं। मायने हम पहले भी लिख चुके हैं, तो इसलिए ये दोबारा से आपको ये सवाल नंबर 3 जो है नहीं करना है। फिर उसके बाद है नात से अपनी पसंद का कोई शेर लिखकर उसकी तशरीह कीजिए, ठीक है। ये सवाल भी आपको नहीं करना है। तशरीहात मैं आपको ज़बानी समझा चुकी हूँ, इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है आप कम से कम 5 सतरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखिए। इसको भी आप रहने दीजिएगा, इस सवाल को आगे किसी क्लास में इस पर हम एक मजमून जो है वो इंशाल्लाह लिखेंगे। फिर दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ बुक पर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी कॉपी में जैसे मैंने आपको बता दिया है आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा काम जो है समझ में आ गया। यानी पहले आपने मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज की तारीफ़ लिखी, उसके बाद जो किताब में सवाल है वो आपने मुकम्मल किया, उसके बाद एक सफ़े पर आपने वाहिद जमा किए, उससे अगले सफ़े पर अल्फाज ज़िद और उससे अगले सफ़े पर अल्फाज मुतरादिफ। बहुत माजरत के साथ मैं ये कहूँगी कि बच्चियाँ बाज़ दफ़ा क्या करती हैं कि एक वाहिद जमा लिखे, उसी के नीचे अल्फाज ज़िद लिख दिए। तो काम की सफाई को मद्देनज़र रखते हुए मेरा बेटा आप लोग अलग अलग सफ़ों पर तमाम काम कीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिए कि आपका घर का काम क्या है। करवाया गया काम कवायद की कॉपी में करें, यानी ये जो सारा काम हमने किया है ये सारा का सारा काम आपने कवायद की कॉपी में करना है, और इसके साथ साथ आपने काफिया और रदीफ की तारीफ जो है वो क्या करनी है, याद भी करनी है, ठीक है मेरा बेटा। और ये याद करने का जो काम है इसको वक्त के साथ साथ बिल्कुल साथ साथ करते चले जाइएगा, क्योंकि जाहिर बात है जब आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह तो उस वक्त काम का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप पहले से इन चीज़ों को याद रखकर किए हुए होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तब तो अगली क्लास तक के लिए अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।